हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट, कुछ भी बोल सकते हैं, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। तो ये होता क्या है। तो आप लोग अगर बिगनर्स है, आप लोग को नहीं पता है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा। सिर्फ आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो देखिए, ये होता क्या है। ये देखिए, शेयर मार्केट ये ऐसा जगह होता है ना। शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ कंपनी का शेयर खरीदा और बेचा जाता है। मतलब बाई किया जाता है और आपको सेल किया जाता है। समझ गए। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है। शेयर मार्केट क्या होता है, जहाँ कंपनी का शेयर्स, ये कंपनी मान के चलिए ए हो गया, कोई कंपनी हो गया। ठीक है। तो इसका जो शेयर्स है, ठीक है, इसको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। समझ गए। मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ठीक है। देखिए देखिए, शेयर मार्केट में क्या है, कंपनी, जैसे कि मान के चलिए ये कोई कंपनी हो गया। ठीक है ना। अब एक कोई कंपनी हो गया, तो इसको क्या है ना, पैसे का ज़रूरत है। इसको क्या चाहिए, मनी का ज़रूरत है। ये कोई कंपनी है, ये मान के चलिए कोई भी कंपनी हो सकता है, टेक्सटाइल का, आपको फिर मेडिकल का, फार्मा का मतलब, या फिर स्टील का, मतलब कोई भी कंपनी है। मान के चलिए ये कोई कंपनी है। अब इसको चाहिए, पैसा चाहिए कंपनी में लगाने के लिए। ये क्या करेगा, या तो आईपीओ के थ्रू आ सकता है, नहीं तो फिर अपना शेयर्स को क्या करता है ये, मतलब पब्लिक कर देता है। कि पब्लिक अगर कर देगा तो इसका शेयर्स क्या करेगा, पब्लिक लेगा। मैं आपको अच्छे से और बता रहा हूँ। जैसे ही कोई कंपनी है, इसको पैसे चाहिए, ठीक है, अपना कंपनी के लिए। तो ये क्या करेगा ना, अपना जो शेयर्स है, एक कंपनी है, इसके बाद जो शेयर्स है, इसको चाहिए मनी, इसको चाहिए पैसा। तो ये क्या करेगा ना, अपना शेयर्स को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करेगा, बांट देता है। समझ गए। ए हो गया कोई कंपनी है, ठीक है, और इसका है शेयर्स है। अब इसको चाहिए, पैसा चाहिए। समझ गए। कंपनी को पैसा चाहिए, तो इसके कंपनी के पास जो शेयर्स है ना, वो क्या करेगा, इसको अपना छोटा छोटा हिस्सों में बांट देगा। समझे। जो छोटा छोटा हिस्सा में जो बांट दिया है ना कंपनी, तो इसी को बोला जाता है शेयर्स। समझ गए। सीधी शब्दों में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है, कंपनी ए कोई कंपनी है, इसको चाहिए मनी, पैसा चाहिए। अब इसके पास क्या है, शेयर्स है। समझ गए। तो ये क्या करेगा ना, इसको पब्लिक कर देगा, मतलब को पैसा चाहिए। ठीक है। अब इसको क्या करेगा, छोटा छोटा हिस्सों हिस्सों में बांट देगा। मान के चलिए इसके पास 1,000 शेयर्स है, मान के चलिए कंपनी के पास। अब इसको कर देगा, पब्लिक कर देगा कि इसको कोई भी ले सकता है। तो हम, आप, ये वो, बहुत सारा आदमी ले लिया। समझ गए। बहुत सारा जब ले लिया, तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा। क्योंकि ये किसका था, ए, जो कि कंपनी है, ये तो शेयर्स इसी का था ना। ये जो जितना शेयर्स था, ये 1,000, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये किसका था, कंपनी का था। तो कंपनी क्या किया, कुछ हिस्सा अपना क्या किया, पब्लिक को दिया। पब्लिक को दिया क्या मतलब, क्या कि पब्लिक कर दिया, जिसमें पब्लिक भी खरीद सकता है। तो खरीदेगा तो इसको तो प्रॉफिट होगा। खरीदेगा तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, जो कि कंपनी को चाहिए था। तो अपना क्या किया, कुछ हिस्सा क्या किया, छोटा छोटा हिस्सा में बांट दिया। समझ गए। जो छोटा छोटा हिस्सा में बांट दिया ना, इसी को कहा जाता है शेयर्स। समझ गए। तो कंपनी का यह मेन क्या था, मोटिव, पैसा कमाना, कंपनी में लगाने के लिए, या अपना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेप्ट चुकाने के लिए, या कहीं से ऋण, कुछ भी हो सकता है। समझ गए। तो इसका जो कंपनी के पास जो था शेयर्स, उसको क्या किया, छोटा छोटा हिस्सा बांट दिया ना, तो उसी को बोला जाता है शेयर्स। अब इसके पास जितना भी हो सकता है, 1,000, बस 50,000, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़। ठीक है। अब देखिए, अगर आप अगर आप जैसे इसके पास 1,000 शेयर है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपने इसका एक शेयर बाय किया, एक शेयर बाय कर लिया। ठीक है, आपने इसका एक शेयर क्या किया, बाय कर लिया, एक शेयर। ठीक है। तो आप क्या हो गए, कंपनी का छोटा सा मालिक हो गए। छोटा सा मालिक, खुद को आप मान सकते, छोटा ओनर मान सकते, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आप क्या हो गए, इसका एक शेयर लेने के साथ ही आप शेयर होल्डर भी हो गए। आप क्या हो गए, शेयर होल्डर भी हो गए, और साथ में कंपनी में हिस्सेदारी भी होगी आपका। मतलब एक छोटा सा, जैसा शेयर लीजिएगा वैसा। लेकिन आपने एक शेयर भी ले लिया ना, तो आप इसका शेयर होल्डर हो जाते, इस कंपनी का। समझ गए। अब देखिए, शेयर मार्केट मतलब क्या मतलब रहता है, मतलब शेयर मार्केट का और क्या करता है। मान के चलिए शेयर मार्केट और क्या करता है, ये देखिए एक तरह का ना प्लेटफॉर्म होता है। समझ गए। जहाँ की मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे क्या है ना, शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है।
मतलब बाई होता है और सेल होता है। समझ गए? शेयर मार्केट में मोस्टली क्या होता है, शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है जो कि किसी कंपनी का रहता है। समझे? मैं आपको और अच्छे डिटेल से मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मेन जो रहता है शेयर मार्केट में क्या रहता है, शेयर्स को ही खरीदा और बेचा जाता है, बाय और सेल होता है। ये कोई कंपनी का हो सकता है, कोई सेक्टर्स का, मतलब किसी भी एथी का हो सकता है, मतलब कंपनी का कोई सेक्टर्स का हो। समझ गए? मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। ठीक है, और देखिए शेयर मार्केट इंडिया में कहाँ पे होता है, शेयर मार्केट इंडिया में समझे, वर्ल्ड में तो सब देश के पास है ना अपना स्टॉक एक्सचेंज, तो इंडिया के पास कहाँ है? समझ गए? तो इंडिया में कहाँ पे ये ट्रेड किया जाता है, इंडिया में। समझ गए? इंडिया में ये है आपको कौन कौन सा है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये आपको है एक एनएससी, एनएससी का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और एक है बीएसई, एक है बीएसई जिसका हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या है, इसी दोनों एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। समझ गए? डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, चाहे कोई ब्रोकर का हो। समझ गए? तो बिना आप डीमेट अकाउंट का शेयर्स को बाई सेल नहीं कर सकते, ना इंट्राडे कर सकते, ना इन्वेस्टमेंट कर सकते, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी तरह का ही म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। समझ गए? तो आप ये सब चीज़ है ना, जितना शेयर खरीदना बेचना होल्ड करना ये वो, ये आप टोटल डीमेट अकाउंट में कर सकते हैं। तो इंडिया में शेयर मार्केट कहाँ है, कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका बीएससी और एनएससी। बीएससी हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए? अब देखिए आपने शेयर खरीदा, आपने, ये कोई कंपनी है तो इसका आपने शेयर क्यों खरीदा, इसके पास जितना भी शेयर था आपने एक शेयर लिया, जो कि अभी मैंने बताया था, आपने ये क्यों लिया, आपने क्यों लिया कि आपको प्रॉफिट हो। सीधी सी बात है, आपने इसका शेयर क्यों लिया कि आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप भी पैसा कमाना चाहते तभी ना आपने ये शेयर्स लिया है, कोई भी कंपनी का हो। ठीक है, कोई भी कंपनी का आपने शेयर्स क्यों लिया, आपके पास तो बहुत पैसा नहीं था कि चलिए आपने ले लिया, है ना। मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, आपने इसका शेयर क्यों लिया, यानी एक लिया या 10 लिया 20 लिया, आपने क्यों लिया? हुँ? आपने लिया कि आपको पैसे कमाना है। क्यों? क्या सोच के पैसे कमाना है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई भी सेक्टर का हो, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी का आज मान के चलिए जो भी शेयर का कीमत है, मान के चलिए अभी 1000 पे हो सकता है, मान के चलिए 1000 है या फिर 100 है, तो आपको लग रहा है इन फ्यूचर ये ऊपर जाएगा, मतलब कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो कंपनी और आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ेगी तो इस कंपनी का शेयर्स का कीमत भी बढ़ेगा। तो आपने मान के चलिए इसका एक लिया है ना, या 10 लिया, जितना भी लिया उस अनुसार आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यही कंपनी अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगी सही से, तो क्या होगा, फिर ये कंपनी डाउनग्रेड हो जाएगी, मतलब यहाँ से नीचे आएगा। तो फिर आपने इसका शेयर्स लिया तो आपको भी लॉस होगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, इसलिए आपने शेयर लिया है। तो सीधा मोटिव है, आपने लिया है शेयर्स, आपको पैसे कमाना है, तो ही आपने शेयर्स लिया है। समझ गए? तो शेयर मार्केट में ऐसे ही पैसा कमाया जाता है। समझे? आपको लग रहा है कोई भी कंपनी का शेयर्स बढ़ेगा, तो आपने उसका शेयर्स लिया, ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हुआ, नीचे आया तो फिर आपको यहाँ से लॉस हो गया। समझ गए? अब जितना जितना आपने शेयर्स लिया जिस हिसाब से बढ़ेगा, 1% 2% या 10%। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या होता है कि एक तो ये हो गया, आपको आपने कंपनी का शेयर लिया तो ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हुआ। और देखिए एक तरह से इसमें आप पैसे ऐसे कमाए, और दूसरा तरीका इसमें क्या होता है ना, कि कंपनी मान के चलिए कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, मान के चलिए अच्छा परफॉर्मेंस किया, कंपनी को मान के चलिए 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 100 करोड़ का। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, जैसे कि कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ का। तो ये कंपनी का शेयर्स जो जो लिया था वो तो क्या था, शेयर होल्डर था, मैंने पहले बताया था। आपने चाहे एक ही शेयर्स क्यों ना बाय किया हो, या फिर 2 शेयर्स क्यों नहीं बाय किया हो, या फिर 1000 शेयर्स क्यों नहीं बाय किया हो, आपने क्या किया था, कंपनी का शेयर्स बाय किया था। तो आप क्या थे, शेयर होल्डर हो गए कंपनी का। तो कभी कंपनी क्या करती है ना, कि अपना प्रॉफिट में से मान के इसके लिए कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करता है, डिविडेंड के तौर पर कितना भी अमाउंट मान के चलिए, कुछ कुछ अमाउंट मतलब शेयर होल्डर को देती है। समझ गए? कि उनका भी थोड़ा सा मोटिवेट बना रहे कि मेरा शेयर होल्डर है, मैं उनको भी दे रहा हूँ। तो आप कैसे पैसे कमाए, एक तो मार्केट ऊपर गया तो उस पर पैसे कमाए, शेयर का प्राइस ऊपर गया, मतलब इस शेयर ऊपर गया, मतलब इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो एक तरह से आप ऐसे इसमें पैसे कमाए, ऊपर से कंपनी
कोई कोई कंपनी डिविडेंड देती है, तो मान के चलिए ये अच्छा कंपनी है तो उसको प्रॉफिट हुआ है, तो अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपना शेयर होल्डर को देती है, समझ गए। तो उसमें से भी आपको प्रॉफिट हो गया, समझ गए। तो कहने का मतलब कंपनी का जो कुछ हिस्सा प्रॉफिट का रहता है वो अगर शेयर होल्डर को देता है तो उसको क्या होता है, डिविडेंड बोला जाता है, समझ गए। अब देखिए इसमें लॉस भी होता है, ये तो हो गया प्रॉफिट का चीज़। अब देखिए इसमें लॉस क्या होता है। अब मान के चलिए एक जो कोई कंपनी था वो क्या क्या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, सीधी सी बात है, अच्छा नहीं किया। इसका शेयर्स का प्राइस मान के चलिए 1,000 ही था, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अभी गिर के आ गया 900 आ गया या 950 आ गया। तो आपने इसका 1 शेयर या 10 शेयर लिया, तो उस अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपने जितना भी शेयर्स लिया हो, समझ गए। ये मैं एग्जांपल के तौर पे 1,000 शेयर्स बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स रहता है। मान के चलिए आपने जितना भी शेयर्स लिया उस अनुसार आपको क्या होगा, यहाँ से अगर नीचे आया तो फिर आपको इसमें से फिर लॉस होगा, क्योंकि ये नीचे आ गया, समझ गए। 1% नीचे आया, 2% या 3%, तो उसमें क्या होगा, आपको लॉस होगा, समझ गया। क्योंकि आपने लिया था मान के चलिए 1,000 पे, ठीक है, अभी नीचे आ गया, गिर गया, कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो ये नीचे आया तो आपको क्या होगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा, समझ गए। इसलिए शेयर मार्केट में क्या होता है, रिस्क, समझ गए। अब देखिए शेयर का मतलब शेयर मार्केट कैसे चलता है ये भी तो जानना जरूरी है, शेयर मार्केट कैसे चलता है। तो देखिए शेयर मार्केट में क्या है ना, अगर डिमांड ज़्यादा है, आपको ही पता है कोई चीज़ भी चीज़ का अगर डिमांड अगर क्या हो गया, ज़्यादा है, समझ गया, अगर ये ज़्यादा है, मान के चलिए डिमांड अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, डिमांड ज़्यादा होगा क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब जैसे कि वही डिमांड आपका जैसे क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्राइस तो नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, समझ गए। क्या होता है, प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है कंपनी का, मान के चलिए कि प्रॉफिट लॉस ये सब भी डिसाइड करता है। मान के चलिए कंपनी प्रॉफिट में, क्या होगा, अरे इस कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, रिजल्ट आया है, तो क्या होगा, अपनी इसका शेयर क्या करिएगा, बाई कर लीजिएगा, शेयर्स क्या कीजिएगा, बाई कर लीजिएगा, समझ गए। आपने क्या किया, शेयर्स कंपनी का बाई कर लिया है, ठीक है। वही कंपनी मान के चलिए ये जो कोई कंपनी इसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो क्या होगा, ये प्राइस इसका क्या हो जाएगा, शेयर्स का नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो ये सब इफेक्ट करता है कंपनी का, जैसे कि परफॉर्मेंस पे तो इफेक्ट करता ही है, मान के चलिए शेयर्स का प्राइस पे, न्यूज़ पे भी होता है, बजट उजट पे, मान के चलिए कभी युद्ध हो गया या कुछ रूल्स बना दिया, समझ गए। तो ये सब भी मार्केट का मूड के अनुसार भी शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि कंपनी पे ये इफेक्ट डालता है। कोई भी सेक्टर का, मान के चलिए कि गवर्नमेंट फार्मा पे बहुत अच्छा लगा दिया, तो फार्मा सेक्टर का जो भी कंपनी हो क्या होगा, वो बूस्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन वही कुछ नेगेटिव लगा देगा, इतना परसेंट टैक्स देना होगा, या फिर इसका ये कंट्री में सेल नहीं होगा, तो क्या होगा, वही सेक्टर फिर नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो अभी ट्रम्प क्या किया है कि मान के चलिए टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पे, तो मान के चलिए जो जो कपड़ा उपड़ा जाता था टेक्सटाइल कंपनी का, तो क्या होगा, वो क्या होगा, इंडिया में जो कंपनी उससे रिलेटेड होगा शेयर का प्राइस क्या होता है, धीरे कम हो जाएगा, तो नीचे आएगा, समझ गए। वही बोलता है कि 30% टैरिफ नहीं, कुछ 0% टैरिफ है, तो क्या होगा, वही ऊपर आ जाएगा। तो यही सब आपको इफेक्ट पड़ता है, समझ गए। तो ये तो हो गया आपको। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, एक होता है मान के चलिए अगर आपने शेयर्स बाई किया, तो एक होता है आपने क्या किया, शेयर्स बाई किया इंट्राडे में, ठीक है। ये हो गया मान के चलिए कोई शेयर्स कोई कंपनी का है, चलिए मैं आपको यहाँ से एग्जांपल के तौर पे ही बताता हूँ, समझ गए। ये तो आपको समझ गए शेयर मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये समझ गए। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ से इस पे आता हूँ, मैं तो आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। अब देखिए मान के चलिए ये कंपनी है, इसका भी शेयर्स का प्राइस देख सकते हैं, अभी मार्केट लाइव चल रहा है, देख सकते हैं। इसका कीमत आप यहाँ पे देखिए, दिख रहा है 1643-44 फ्लक्चुएट भी कर रहा है, समझ गए। देखिए 1644-43 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको डिलीवरी में बाई करते हैं, डिलीवरी में अगर बाई करते हैं आप, समझ गए, तो शेयर में क्या होता है ना, इसका एक शेयर का कीमत कितना है अभी, 1643 फ्लक्चुएट कर रहा है। इसी को अगर आप डिलीवरी में बाई कीजिएगा, ये देखिए ये हो गया डिलीवरी, समझ गए। इसको डिलीवरी में अगर बाई करते हैं ना, तो इसको आप लॉन्ग टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 साल 5 साल 10 साल, आपको जब तक मन करे आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यही अगर इंट्रा डे में बाई कर लिया, यही अगर आपने इंट्रा डे में बाई कर लिया ना, तो आपको आज का आज निकलना पड़ेगा, चाहे इसका प्राइस कुछ भी हो, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, चाहे आप मार्केट 9:15 ओपन होता है तो आपने 9:16 में ये लिया या 15 में लिया या फिर 3:14 में ही आपने क्यों ना लिया हो, आपने 3:14 में क्यों ना लिया हो, आपको 3:15 में निकलना पड़ेगा इंट्राडे में। अगर आपने ले लिया है तो आपने किस में ले लिया है,
इसमें इंट्राडे में, समझ गए। तो एक होता है आपको शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या हो गया, मान के चलिए इंट्राडे, समझ गए। तो आपको इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, 5 गुना मार्जिन मिलता है इसमें आपको इंट्राडे में। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए इसमें आपको क्या है, 5 गुना मार्जिन, ये देखिए यहाँ देखिए 5 गुना लिखा हुआ है, 5x, समझ गए। तो 1644 का जो कीमत है, 1644 का जो कीमत है, उसमें आपको क्या मिलेगा, 5 गुना मार्जिन मिल जाएगा। कितना गुना मार्जिन मिल जाएगा, 5 गुना। 5 गुना मार्जिन मिल जाएगा, इसमें आपको क्या मिल रहा है, 5 गुना मार्जिन मिल जाएगा। तो इसका करीब एक शेयर का कीमत हो जाएगा 328 रुपया, 328 रुपया हो जाएगा, 328 रुपया हो जाएगा। इसीलिए आपको इसमें मार्जिन दे रहा है कि आपका पोजीशन कुछ भी हो, चाहे शेयर्स का प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई मतलब नहीं, आपको 3:15 से पहले निकलना होगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें क्या रहता है, आपको थोड़ा रिस्क रहता है कि आज कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन आपने यही अगर डिलीवरी में बाई किया है, अगर आपने इसमें बाई कर लिया है, तो इसमें आप होल्ड कर सकते हैं 1 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक आपका टारगेट है या फिर मन करे आप इसको होल्ड कर सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया, मान के चलिए एक शॉर्ट टर्म के लिए डिलीवरी में बाई कीजिएगा तो आपको जब प्रॉफिट हो निकल सकते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट में, समझ गया, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपको लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आपको जब तक होल्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ से देखिए एक है एनएसटी में भी आप बाई कर सकते हैं। ये देखिए एनएसटी या बीएससी, देखिए बीएससी हो गया, देखिए बीएससी है, और देखिए एनएससी है, एनएससी। तो ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझ गए। तो आप इंट्राडे में बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पोजीशन आज का आज निकलना पड़ जाएगा। डिलीवरी में बाई करेंगे तो आप आज निकलिए, कल निकलिए, 10 दिन बाद निकलिए, 1 साल बाद निकलिए। आप इसको प्राइस लिमिट में करके ले सकते हैं कि जैसे अभी 1644 चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये 1640 आएगा तब मैं लूँगा, तो आप लिमिट प्राइस में भी जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। मार्केट में लीजिएगा तो आपको जो शेयर्स का प्राइस चल रहा है उसी मार्केट के दौरान जो भी प्राइस चल रहा है उसमें आपका बाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और दिखाता है एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए इसमें, देखिए इसका भी देखिए 383 प्राइस चल रहा है, करीब करीब चल रहा है। ठीक है, आप इसको इंट्राडे में लीजिएगा तो 5 गुना देखिए मार्जिन दे रहा है। मार्जिन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ब्रोकर दे रहा है जानबूझ के, कि आपका पोजीशन कुछ भी आप आज आपको निकलना, चाहे प्रॉफिट में निकली चाहे लॉस में चल निकली, उससे उसको कोई मतलब नहीं। डिलीवरी में बाई कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपको जब तक मन कर आप होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए। ये तो हो गया आपका। अब देखिए, अब जैसे कि इसी का मान के चलिए मैं जाता हूँ, चलिए इसका मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस मैं आपको एजुकेशनल तौर पे बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, ये हो गया स्टॉक हो गया, ये कोई कंपनी है मान के चलिए, और इसी का स्टॉक देख सकते हैं। ये अभी 15 मिनट में मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, मान के चलिए 1 डे का किया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया है 1 डे में, 1 डे में देखिए इसका कीमत देखिए करीब करीब 236 रुपये था। कब था, 7 नवंबर को, देख सकते हैं 236 रुपया था, देखिए 236 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 236 रुपये, ये देखिए दिख रहा है ब्लैक ब्लैक इधर साइड में, 7 नवंबर को। देखिए आपने 236 में बाई किया, अब देखिए ये कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, हाई यहाँ तक आया फिलहाल, 272 तक गया। कब गया, तो 22 दिसंबर तक गया। तो यहाँ जो बाई किया होगा, हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुक यहाँ किया होगा, हो सकता है यहाँ किया होगा, हो सकता है यहाँ किया होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट बुक करके निकल लिया होगा। अब मान के चलिए यहाँ कोई बाई कर लिया होगा 272 में, तो 272 देखिए 22 दिसंबर को किन्होंने बाई किया होगा, उसके बाद देखिए आज कब है, आज 21 जनवरी, तो आज कीमत देखिए 240। तो क्या हुआ, यहाँ से जो बाई किया उसको यहाँ से क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना। अब इसी को मैं अगर मंथ में जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ से इसको मंथ में जाता हूँ, जैसे देखिए ये देखिए मंथ वाइज में गया हूँ। अब देखिए मंथ में देखिए ये 1 मई को, 1 मई को करीब करीब इसका कीमत कितना था, 95 था। ये देखिए 1 मई को देख सकते हैं, वो भी कब, 2020 में था, 2020 का है ये, समझे, 2020 का है। देखिए 2020 में जो बाई किया होगा कितना में, 90 में, देखिए उसका करीब करीब 2022 तक देख सकते 360 चला गया। तो कितना गुना रिटर्न दे दिया, कुछ कैलकुलेट कीजिए, 3 गुना तो ऐसा ही दे दिया, 100 का 300 चला गया, देख सकते। तो आपने अगर 1 लाख लगाया रहता तो आपको 2 साल में करीब करीब कितना हो जाता, 3 लाख, सीधी सी बात है। अब किन्होंने यहाँ बाई किया होगा, देख सकते हैं 21 या 22 जनवरी को ही, मान के चलिए 2022 में ही बाई किया होगा, तो वो अगर बाई करके होल्ड कर रहे होंगे तो उसका देखिए 236 आ गया। तो इन्होंने जिन्होंने बाई किया होगा 358 में, अभी कितना आ गया, प्राय 242, तो क्या होगा, लॉस। तो शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, समझ गए। इसमें शेयर्स को बाई और सेल किया जाता है कोई कंपनी का, समझ गए।
तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि शेयर मार्केट क्या होता है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मैं आपको कोई और सा भी स्टॉक में चलिए दिखा देता हूँ। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये इसको चलिए दिखा देता हूँ। देखिए, तो कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि ये मंथ वाइज ही है, ठीक है, मंथ वाइज ही है। ये देखिए, ये तो फिलहाल साइड ही लग रहा है, इसमें कोई खास नहीं लग रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। मान के चलिए यहीं पे किसी ने बाई किया हो, देख सकते हैं ये करीब करीब है 2010 का डाटा है, मान के चलिए 2010 का। ये देख सकते हैं करीब 68 रुपये था 2010 में, और करीब करीब 2011 में करीब करीब देख सकते हैं यहाँ से ये 64 से देख सकते हैं करीब करीब ये 2011 में ही देख सकते हैं कहाँ चला गया 267। सोचिए कितना का रिटर्न दिया। फिर यहाँ से कोई अगर बाई कर लिया होगा ना 265 के आसपास, 2011 के आसपास, तो अभी तक उसका हाल कहाँ है, यहाँ 123। देख रहे हैं यहाँ आ गया। तो ऐसा ही होता है इसमें, समझे। इसमें आपको जब आपको लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कंपनी है तो इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, समझ गए। डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलता है ये, समझ गए। जब भी आपका डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस आपका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा डिमांड ज़्यादा होने से। क्योंकि मान के चलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मान के चलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा प्राइस, ठीक है। ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसा ही होता है, मतलब प्राइस शेयर का प्राइस क्या होगा, गिर जाता है। तो गिर जाएगा तो आपने लिया था 124 में, मान के चलिए लिया था, ठीक है। ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो आपने 124 में लिया, आपको सीधा सीधी 4 रुपया का लॉस हो जाएगा, ये आपने जितना इसका शेयर्स बाई किया हो, समझ गए। तो ये ऐसा ही चलता है। तो आप समझ गए शेयर मार्केट क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, समझ गए। कमेंट्स करके पूछिए तो उससे क्या होगा, आपको भी और क्लियरली समझ में आएगा। कहीं भी कुछ डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, समझ गए। कोई कोई में रहता है कि आपको 5 गुना इंट्राडे में नहीं देता है, इसमें फिलहाल दे रहा है 5 गुना, नहीं तो बहुत में क्या होता है इंट्राडे में ना 5 गुना आपको मार्जिन नहीं देता है। उसमें सिर्फ आपको डिलीवरी में बाई करना रहता है, किसी किसी में इंट्राडे में 1 गुना ही देता है। इंट्राडे में सीधी सी बात है, अगर आपने बाई कर लिया है तो आपको सेम डे ही निकलना पड़ता है। डिलीवरी में बाई किए तो आपको जब तक माने आप पोजीशन अपना होल्ड कर सकते, 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल जब तक कंपनी है, अगर आपको क्षमता है कैपेसिटी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते, समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हैं आप लोग तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोग बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। वैसे तो ऑलरेडी मैंने मेन मेन जो टॉपिक होता है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, कवर कर दिया हूँ, खासकर बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल पे जा करके मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।